Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching and I'm here your paper one faculty प्रीति. I hope you guys are fit and fine. तो जैसे कि आपको पता है कि एग्ज़ाम हमारा बहुत ही नज़दीक है, तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि लास्ट मिनट पे छोटे छोटे रिवीजन जो आपके 100% श्योर टॉपिक्स हैं उनको हम लोग कवर करें. तो आपको पता है मेमोरी से हर साल क्वेश्चन आता है और मल्टीपल शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ से तो क्वेश्चन 100% पूछा ही पूछा जाना है. और दूसरी चीज़, क्वेश्चन बड़ा डेप्थ में पूछा जाने लगा है कि आपका एक्सेस टाइम के अकॉर्डिंग क्या हिरारकी रहेगा, क्या स्पीड के अकॉर्डिंग, क्या साइज के अकॉर्डिंग. तो ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट और इसके प्रूफ के साथ कि कैसे क्वेश्चंस आपके अर्लियर पूछे गए हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी. तो वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मैक्सिमम लाइक, मैक्सिमम शेयर एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल. ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो आप मुझे इस पे कनेक्ट कर सकते हैं. इसको ज्वाइन करना फॉर इंपॉर्टेंट पीडीएफ एंड अपडेट्स. तो एक क्वेश्चन दिखाती हूँ. आपसे क्वेश्चन पूछा गया था इन अर्लियर एग्जाम्स कि आप लोगों को इस मेमोरी को अरेंज करना है फ्रॉम स्लो टू फास्ट या फिर फास्ट टू स्लो. एक और क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं आपको जिससे आपको पता चले. स्टैटिक रैम इज टिपिकली यूज्ड फॉर पीसी मेन मेमोरी व्हाइल डायनामिक इज यूज्ड फॉर सीपीयू कैशे. या स्टैटिक फास्ट होती है और आपकी मोर एक्सपेंसिव देन डायनामिक. तो ऐसे क्वेश्चन आपसे अर्लियर पूछे गए थे. तो मैं इसको छोटा सा एक डायग्राम और इसका निमोनिक आपको दिखाती हूँ. आपको याद कर रखना है, यहाँ पे बैठता है आपका सीपीयू. ठीक है, यहाँ पे कौन बैठता है? आपका सीपीयू. और सीपीयू के अंदर क्या होते हैं? वी हैव रजिस्टर. पहला लेयर क्लियर. देन आता है हमारे पास कैशे, और कैशे की भी दो लेयर्स आती हैं, एक L1 एंड एक L2. मतलब कैशे L1 एंड कैशे L2 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है. अब आता है आपका मेन मेमोरी. हालांकि रामू चाचा प्लीज समोसा कर रखे, बट हमें उससे आगे जाना है. रामू चाचा प्लीज समोसा से और भी ज्यादा डेप्थ में करना है. अब आता है मेरे पास मेन मेमोरी जिसके अंदर आता है आपका रैम एंड वी हैव रोम. उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी के अंदर सबसे पहले आते हैं हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क. हिरारकी की बात की है मैंने. मैग्नेटिक डिस्क. फिर आते हैं ऑप्टिकल डिस्क. और उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैग्नेटिक टेप. यहां तक आई होप सभी को हिरारकी समझ आ गया. अगर मैं इस डायरेक्शन में बात करूं कोस्ट के अकॉर्डिंग, तो कोस्ट सबसे हाई क्या है यहाँ पे, और यहाँ पर क्या जाएगी? लो. अगर मैं करूं स्पीड की बात, तो स्पीड आपकी हाई कहाँ पे? रजिस्टर की. जैसे जैसे नीचे की तरफ आते जाएंगे स्पीड क्या होगा? स्लो. ऐसे ही एक्सेस टाइम की बात है. सबसे फास्ट एक्सेस, अब सीपीयू यहाँ बैठा है तो इसका सबसे नियरेस्ट पड़ोसी रजिस्टर, फिर उसकी कैशे, फिर कैशे L2, मेन मेमोरी, ऐसे ही इसका एक्सेस चलेगा. तो अब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना. मेमोरी टाइप फ्रॉम स्लो टू द फास्ट स्पीड. अब स्लो किधर से है? स्लो इधर से, मतलब ऊपर की तरफ उल्टा अरेंज करना आपको. स्लो टू फास्ट, तो स्लो इधर देखो. अब सबसे कौन सी है आपकी स्लो? देखिए, आपकी यहाँ पर स्लो मेन मेमोरी, कैशे, हार्ड डिस्क, कैशे, देन रोम है. जो आपकी ये हैं, दीज आर माय सेकेंडरी डिवाइसेस. और इनको याद रखने का ट्रिक क्या है? मॉम. आपको पहले यहाँ पे ऑल टाइप ऑफ डिस्क आती है, यहाँ पे आपकी सीडी डीवीडी आती है, सीडी रोम आ जाएगा, यहाँ पर आपकी टेप है. तो ये देखो, टेप तो ऑप्शन में ही नहीं है. तो इधर आपका ऑप्टिकल ड्राइव सबसे पहले कौन सा, स्लो कौन सा होगा? दिस इज माई ऑप्टिकल ड्राइव. तो सबसे पहले क्या आएगा आपका? सीडी रोम. तो सीडी रोम क्या है? ई ऑप्शन. एलिमिनेट, एलिमिनेट. अब उसके बाद देन आता है मेरा मैग्नेटिक डिस्क. ये देखिए, क्या हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट डिस्क, कुछ ऐसा ऑप्शन में है. तो देखो, इसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाएगा हार्ड डिस्क. तो सी ऑप्शन दोनों में कॉमन था, हार्ड डिस्क आ गया. नेक्स्ट उसके बाद मेन मेमोरी, रैम या रोम. क्या आपका रैम रोम बैठा है? ए ऑप्शन आ गया, रैम रोम. तो ईसीए. देन उसके बाद देखो, कैशे पहले L2 आया, L1 आया, L2 आएगा पहले. तो इसके बाद आपका बी ऑप्शन, कैशे L2, फिर आपका कैशे L1. तो ये आपका क्या था? छोटा सा क्वेश्चन. अब आपका कैशे के ऊपर अगर मैं कैशे की बात करूं, तो कैशे लेवल पे होती है स्टैटिक रैम, और मेन मेमोरी के ऊपर होती है डायनेमिक रैम. ठीक है. देखिए, अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है. स्टैटिक रैम इज टिपिकली यूज फॉर मेन मेमोरी. अभी मैंने क्या बताया? स्टैटिक रैम कहाँ पे होती है? कैशे के पास वर्क करती है. और डायनेमिक किस पे करती है? मेन मेमोरी. तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हुआ? रॉन्ग.
स्टैटिक क्या होती है? फास्ट और एक्सपेंसिव। बिल्कुल भी जो चीज स्टैटिक है वो तो फास्ट और एक्सपेंसिव होगी। और डायनेमिक क्या होती है? आपकी स्लो कंपेयर टू स्टैटिक। सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से 100% क्वेश्चन आएगा। तो इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक शेयर करना है, कमेंट में सारे स्टूडेंट्स फीडबैक देंगे। ठीक है, एक तरीके से आपके तरीके से हर स्टूडेंट का हेल्प हो, इस तरीके से इसको फैलाना आप लोगों को, और कल के मैराथन को जरूर ज्वाइन करना। मिलते हैं कल मैराथन में और शाम को 7 बजे ऐप के सेशन में। थैंक यू सो मच। टिल दैन, बाय बाय, टेक केयर।